पहले तो कैसे हैं आप लोग? बोलेंगे तो सब बढ़िया ही। एक छोटा सा प्रश्न, उसके बाद आगे की बात करूंगा ईमानदारी से, क्योंकि ये जो ईमानदारी होगी मेरे लिए नहीं होगी, वो आपके लिए होगी। क्लियर? 5 दिन तक किसने पूर्णता नियम का पालन किया, वो हाथ उठाए ईमानदारी से। आप फेल हो गए, आप पीछे बैठो जाके। हाँ, आप पीछे बैठो। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए हैं। और शायद पिछली बार जब ये आए थे तो पूरे तरीके से मौन में नहीं उतरे थे, ये ईमानदारी से कह सकते हैं। लेकिन पिछली बार आपको शायद इस बात का आभास हुआ हो कि हम इस जगह को कैसे इस्तेमाल कर सकते थे, जो हमने नहीं किया। हुआ नहीं हुआ स्वामी जी? और यही रीजन था कि आप दोबारा आए, कि एक अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली उसको वास्तव में यूज कैसे करना है। देखो मित्रों, मैं यहां बिल्कुल आप लोगों के बीच नहीं आना चाहता था, ऐसा मैं कमिटमेंट भी किया हूं, लेकिन साथ साथ एक मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को जिस यात्रा के लिए निमंत्रण दिया उसमें होने वाली दिक्कतों को और जो भी परेशानियां आती हैं उस पर मैं बात कर सकूं। ये दोनों के लिए जरूरी है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए इस अर्थों में कि हर आने वाले शिविर में हम कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ चीजें इंप्रूव करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये तब तक हम करें जब तक सारे नियम हट ना जाएं। फिर समझिएगा, नियमों का निर्माण हम इसलिए करना चाहते हैं कि एक दिन नियम सारे हट जाएं, लेकिन ये तब संभव है जब आप लोगों के अंदर वो समझ विकसित हो कि जो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहां हम बातचीत के लिए इकट्ठे हुए। मेरा मकसद किसी को ना नीचा दिखाना है, ना ऊंचा दिखाना है, ना ही अपने को बहुत महान सिद्ध करना। ईमानदारी के साथ जो भी बात होगी वो मैं कहूंगा, एक साधक होने के नाते, एक मित्र होने के नाते, एक व्यवस्थापक होने के नाते। क्योंकि ज्यादातर क्या है, साधकों को आश्रमों से बहुत उम्मीद होती है कि आश्रम हमें ये देगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आश्रम वाले की भी कुछ दिक्कत होती है। साधक को भी कुछ आश्रम को सपोर्ट करना चाहिए। और जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं खड़ी होती तब तक कभी भी दोनों के बीच वो चीज नहीं बन पाती जिसके लिए साधक आश्रम जाता है और आश्रम साधकों के लिए निर्माण किया जाता है। क्लियर? मैंने आप लोगों के भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद बातचीत होगी। देखिए, पहली बात तो आप लोगों को यह समझ लेना जरूरी है कि मौन की जरूरत क्यों। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे होंगे जिनके पास मौन की एक परिभाषा होगी? कितने लोग हैं जिनके पास एक परिभाषा है कि मौन ऐसा होता है, मौन ऐसा होता है, मौन में दिव्यता घटती है, मौन तो अपने आप घटता है, मौन तो एक अवस्था है, मौन तो गुरु कृपा से आता है। न जाने कितनी परिभाषा है। और आपको मालूम है, यही परिभाषा आपकी पीड़ा है। अगर साधक के तल पे बात की जाए तो साधक का एकमात्र उद्देश्य होता है मन की पकड़ से बाहर आना, एकमात्र उद्देश्य। क्योंकि मन यानी पदार्थ, मन यानी संसार, तो साधक के लिए संसार की पकड़ से बाहर आना एकमात्र जो है वो उद्देश्य है। लेकिन मन की पकड़ क्या है? मन कैसे आपको पकड़ता है? अगर आपको यह नहीं पता कि मन कैसे आपको पकड़ता है तो आप मन से छूटोगे कैसे? इसलिए मुझे लगा कि आज मैं इस पे बात करूं और यह इंफॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंचाई जाए कि यहां आने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप यहां क्यों आ रहे हो। मन की सबसे पहली जो परत है, जो सबसे बड़ी परत है, सबसे मजबूत परत है, और इतनी ज्यादा मजबूत है कि बहुत से लोगों ने इसको अलग ढंग का धर्म बना लिया। और वो सबसे मजबूत परत है
कि मन कर्म की मांग करता है, उसे कुछ चाहिए करने के लिए, कुछ करना है उसको। मन खाली नहीं बैठ सकता। मन को आप कुछ भी दीजिए, खाली बैठा रिमोट उठा लेगा, मोबाइल उठा लेगा, उसको कुछ चाहिए। तो मन सबसे पहले कर्म की मांग करता है, और इसीलिए संसार में सबसे बड़ा धर्म लोगों ने कर्मयोग बना लिया। जबकि कर्मयोग जिस तरीके की बात है, उसकी समझ कर्मयोग बोलने वाले 1% लोगों में भी नहीं है। क्योंकि कर्म घटता ही तब है जब आप निष्काम को उपलब्ध हो जाएं, और निष्काम को कितने लोग उपलब्ध हुए ये आप सब जानते हैं। तो कर्म योग इसलिए बन गया क्योंकि मन की मांग कर्म है। कर्मयोग इसलिए नहीं बन गया कि लोग निष्काम कर्म को उपलब्ध हो गए। कर्मयोग सबसे बड़ा योग इसलिए बना कि मन मांगता ही कर्म है। कुछ तो दो, कुछ तो करवाओ, दुकान खुलवा लो, बीवी बच्चों को दिखवा लो, घर की सफाई पुताई कुछ तो करवाओ ना। तो मन सबसे पहले कर्म मांगता। फिर बहुत से लोग हैं जो कर्म से थोड़ा सा अपने आप को दूर ले जाते, थोड़ा कर्म छोड़ते हैं। मन तुरंत चालू है, मन सेकंड लेयर पे आ जाता है, कहता अच्छा कर्म छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ज्ञान दे दो, अब ज्ञान दे दो। तो कर्म, जब कोई व्यक्ति कर्म छोड़ता है कि अब हम कर्म छोड़ दे रहे हैं, यहां बहुत से बच्चे आते हैं, हमारे सखा परिवार में रहते हैं आके, हम शुरू में उनसे कर्म छुड़वा देते। ये हम पहले करते थे, कुछ नहीं करना है, पड़े रहो, खाली हरामखोरी और कुछ नहीं। जैसे ही हरामखोरी छूटती थी, स्वामी जी जागरण का उपाय बताएं, स्वामी जी कुछ गहरी बात करें, कुछ अंतर जगत का विज्ञान। अब वो ज्ञान को पकड़ रहा है, मन है ना, उसे छूटने लगा। मेन चीज उसकी जो पदार्थ थी वो आपने छुड़ा ली, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया। कहते ना कि पदार्थ के 3 रूप है, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। तो आप उसे ठोस छीनेंगे, वो द्रव्य में तब्दील हो जाएगा। ज्ञान द्रव्य है। दूसरी लेयर पे वो ज्ञान मांगता है, कुछ तो दो, कुछ तो मिलना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान भी छोड़ देते हैं, जो कहते हैं कुछ नहीं रखा किताबों में, व्यर्थ है। मैं ऐसे कई आईएएस लोगों को जानता हूं जो कि पहले कर्म छोड़े, बाद में ज्ञान छोड़ दिए। अब तीसरी चीज आती है जो बहुत सूक्ष्म है, जो दिखती नहीं। तीसरी आती भाव। अब वो प्रेम मांगेगा। मीरा तीसरे तल पे है। मीरा एनलाइटेड नहीं है, मीरा तीसरे तल पे आई। मीरा तीसरे तल पे है जब वो कृष्ण की उठा के जो है वो घूम रही है मूर्ति को। और ये उन 2 लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है जो कर्म नहीं छोड़ पा रहे और जो ज्ञान नहीं छोड़ पा रहे। इसीलिए सारे पंडित मीरा को बड़ा महान मानते हैं। है बड़ी दिव्य बात है भाई। तीसरी लेयर आ गई, लेकिन है मन की। और फिर ध्यान रखना, पदार्थ दिख सकता है। अगर लोगों से कहो कर्म छोड़ो, संन्यास ले लो, तुरंत दिखेगा। लोग कहेंगे यस बहुत बढ़िया बात है, हम छोड़ देते हैं। ज्ञान छोड़ो, ज्ञान बेकार है, लोगों को दिख जाएगा हाँ ज्ञान बेकार है। लेकिन किसी से कहो तुम्हारा भाव, कुछ लोग कहते हैं होशो की मूर्ति देख के आंसू आने लगते हैं। ये कर्म ही है, लेकिन तुम्हें बहुत सॉफ्ट लेवल पे चला गया। बहुत से लोग इतने सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, आंसू बह रहे हैं और वो सोच रहे हैं बहुत महान काम। असल में मन ने उन्हें फांस लिया। मन ने उन्हें इतना सूक्ष्म फांसा है कि उसके खिलाफ उन्हें तर्क भी नहीं मिल रहे कि इसमें गलत क्या है। लेकिन ये मन से मुक्ति नहीं है, ये मन से मुक्ति नहीं है, लेकिन ये मन का ऐसा जाल है जिसको बहुत कम देखा जा सकता है। फिर चौथी अवस्था है जहां बिल्कुल मन नहीं बसता। उस अवस्था पे पहुंचने वाला व्यक्ति चाहे तो कर्म कर सकता है, चाहे तो ज्ञान की बात कर सकता है,
और चाहे तो वो आंसू बहा सकता है। उसको समझना मुश्किल होता है, वो असल में धोखेबाज लगेगा। जो चौथे तल पे है, जो मन से मुक्त हो गया, वो आपकी नजर में समझ में ही नहीं आएगा। कहते हैं बुद्ध के बारे में कहानी है कि बुद्ध जब साधना करते थे तो बड़े अच्छे साधक थे। जब बड़े अच्छे साधक थे तो उनके संग के लोगों ने बड़ा महान मानते थे। हाँ, 6-6, 7-7 घंटे ध्यान में बैठा रहता है, बड़ी बुद्ध की प्रशंसा थी। लेकिन फिर बुद्ध कहते हैं कि एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हुए। अब जब ज्ञान को उपलब्ध हुए तो कर्म गिर गए, भाव भी गिर गया, ज्ञान भी गिर गया। जैसे हैं वैसे हैं, भूख लगी तो खाना खाया, नींद लगी तो सो गए। तब वो जो उनके सन्यासी मित्र थे संघ के, वो बोले भ्रष्ट हो गया, अब ये बिगड़ गया, पहले अच्छा था, अब ये अच्छा नहीं लगता। मन की ये शातिरपना अब ये दूर कैसे होगा? इसके लिए सामान्यता आप लोग सब लोग जानते हो, घर बार छोड़ के सन्यास लेके शिविरों में आ जाते हो। शिविरों में आप उम्मीद करते हो कि आपको कोई कर्म दिया जाए, कोई मेडिटेशन दिए जाए, बड़ा बड़ा खुशी होती। मुझसे एक जने कहने लगे कि स्वामी जी विपस्सना वालों में जाओ तो वहां पे वो दिन भर कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। मैंने कहा वो मन को भोजन दे रहे हैं, मैं तो ये 2 वक्त भी नहीं देना चाहता। लेकिन बहुत आदतें हो तो एकदम छुड़वाना घातक होता है, इसलिए 1-2 वक्त दे दिए कि चलो भाई 2 वक्त का बेवकूफी कर लो। बेवकूफी, आई क्लियर, साफ बोल रहा हूं, बेवकूफी है 2 घंटे करना। क्योंकि जिस राह पे मौन के निकले हो ये भी नहीं चाहिए, तो क्या कर चाहिए? तो मैंने आपको एक निमंत्रण दिया। मैं शिविर भी नाम जल्दी लेना पसंद नहीं करता, सिर्फ मौन होगा, कोई ज्ञान नहीं, कोई तपश्चर्या नहीं, कोई किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो भोजन की भी ऐसी व्यवस्था कराना चाहता हूं, पूड़ियां सुबह सेक के रख दो, शाम तक ठंडी गरम जैसी जिसकी मर्जी हो जब उठा के खाए। ये भी नहीं होना चाहिए समय। घड़ियां हटा दो सारी, आप अपनी भी यहां की भी, मोबाइल हटा दो सारे, रास्ते बीच के बंद करो सब। आश्वासन बंद होना चाहिए, और सबसे बड़ा आश्वासन है कि कुछ करके मिल जाएगा, तो वो भी आश्वासन बंद करो। कुछ नहीं मिलेगा, 5 दिन बर्बाद जाने वाले, मूर्खता हाथ लगेगी, अपसेटनेस हाथ लगेगी। आप में से लोग नहीं जानते, सही मानों में अगर मौन का प्रयोग करा दिया जाए 20-21 दिन का, जिसको मैं चाहता हूं कि आगे फ्यूचर में मैं 21 दिन के भी करूंगा, अगर वो 21 दिन का आज आप लोगों को करा दिया जाए तो 21वें दिन अपने बाल नोच लोगे। मन इतना कर्म की मांग से भरा हुआ है। आप लोगों में से सब जानते हो मोबाइल की गुलामी, जानते हो नहीं जानते हो? अच्छा बताओ 5 दिन बाद कैसा लग रहा? मोबाइल की गुलामी के संबंध में बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा कुछ साला मालिक सा हुए 5 दिन बाद? बताओ लग रहा कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? मुझे नहीं लग रहा। आपको लगेगा इसलिए नहीं, आप 5 दिन थे ही नहीं। अभी आपके ऊपर बात आएगी बहुत कर्री वाली, अभी तो आप मुस्कुरा रहे हो बैठे। बात यह है कि अगर आप पूरे तरीके से अपने मन को छोड़ें, मोबाइल को छोड़ के मोबाइल के आप मालिक हो सकते हो, मन को छोड़ के मन के मालिक हो सकते हो, लेकिन जिसको आप छोड़ोगे नहीं, जिसकी उंगली पकड़े रहोगे, उसके मालिक कैसे होगे? आप पूरे जिंदगी देखो, आपके सारे काम मन से रिलेटेड काम है। मन जो जो करवाना चाहता वो कर रहे हैं। देखो इनके पैर हिल रहे हैं, इनसे पूछो क्यों हिल रहे हैं, तो कहीं वो हिल रहे हैं। कहीं जाना चाहता है चित्त, पैर हिलते हैं। कुछ करना चाहता है चित्त, बोलना चाहता है, यहां पे कुछ होता है। किसी को थप्पड़ मार देने का मन करता है, अंदर से हिंसा है, तो दूसरों की गलतियां ढूंढने पे लगे रहते हैं, कहां गलती मिल जाए, गलती मिल जाए, क्रोध निकाल सके। समझने की कोशिश नहीं करते कि मन के साथ कैसा व्यवहार करना है। और ये मैं जानता हूं कि ये एकदम संभव भी नहीं है। मैं आप लोगों से बुद्धत्व की उम्मीद बिल्कुल नहीं करता, मैं तो बुद्धूपन की उम्मीद करता हूं। और इसीलिए सन्यासी का पहला लक्षण है, जिस प्रकार सड़क पे गाड़ी चलाते वक्त सही ड्राइवर वही है जो सामने आने वाली हर गाड़ी को, हर व्यक्ति को, निकलने वाले हर इंसान को मूर्ख माने।
वही सही ड्राइव कर सकता है। ये ड्राइविंग का पहला लक्षण है। उसी प्रकार सन्यासी वही है जो सबको मूर्ख माने, लेकिन उसका अर्थ नहीं कि मूर्खों को गालियां दे। उसका अर्थ है वो सबको मूर्ख जब समझेगा तो स्वयं में सजग होगा, अपनी गलती महसूस करेगा और अपने को सुधार करेगा। फिर समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे मूर्ख हैं तो तुम्हें आजादी हो गई, दूसरे मूर्ख हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती। लेकिन हम सोचते हैं दूसरे मूर्ख हैं, इनको गालियां दो। मैंने जिंदगी भर मूर्खों का संगत किया और विश्वास मानिए मूर्खों ने जितना सिखाया उतना किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन हमेशा अपने में सुधार किया, मूर्खों में बहुत सुधार करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, उनको जो सुधार करने का प्रयास मेरा था वो रियल में मेरा ही अपने लिए प्रयास था, सुधरने का उनके लिए नहीं था। ये जो चीजें हैं, अगर आप मन की समझ पाते हैं, साधक के तल पे आप किस लिए निकले हैं समझ पाते हैं, तो आप निश्चित ही एक जगह का, एक मौन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप 5 दिन का उत्सव मनाने आए हैं, जो सो कॉल्ड तरीके से अभी तक चल ही रहा है सब जगह, बिल्कुल मुझे आपत्ति नहीं है, खूब मनाइए, लेकिन उसके पैरेलल कुछ और भी चीजों की जरूरत है। इसलिए मैंने डिफरेंट किया। मेरा, आप अगर जो भी मुझे जानते हैं सबको पता है मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसकी अब जरूरत मुझे महसूस होगी, ये हमेशा आगे करता रहूंगा। हो सकता है कल को मौन से आगे भी कुछ मुझे मिल जाए, मैं वो करूं। मैं तो यहां ऐसे गड्ढे बनवाना चाहता हूं जिसमें पैक कर दूं, ताला लगा दूं, चाबी फेंक दूं, बोले खो गई, 21 दिन बाद तोड़ने वाला आएगा और तब तक अंदर काजू वजू रख दूं, खाओ। मैंने अपने जीवन में मौन जाना था जब, तो ना टीवी था, ना मोबाइल हुआ करता था, ना अखबार था, ना कमरे में कोई बहुत तरीके का प्रकाश था, ना मैं किसी से बात करता था। 40 दिन से ऊपर का समय मेरा बीता था और मैं जानता हूं कि वो मुझे क्या दे के गया। मैं आज भी यहां, आप लोगों ने भी देखा और भी बच्चे जानते हैं, मैं यहां कमरे में अपने कई कई दिन रहता हूं, निकलते ही नहीं यहीं, अपने कमरे में, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। भोजन के लिए भी मेरे भोजन का बड़ा अलग व्यवस्था है, कुछ नहीं तो बिस्किट इस्किट रखे ही रहते मेरे कमरे में। भूख लगी खा लिया, काफी है, बहुत ज्यादा की मुझे मांग नहीं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको ऐसा हो जाना है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्यों आपको जो चीज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं उससे पहले स्वयं गुजरा हूं, उन चीजों को जानता समझता हूं जिसके लिए मैं आपके लिए व्यवस्था कर रहा। तो मौन का सबसे बड़ी चीज है कि मौन का उपयोग आप कर सकें मन से मुक्ति के लिए। मन की उंगली छोड़ने की कला है मौन, मन की उंगली पकड़ के चलने की कला संसार है। और संसार तो हम सब सीख चुके, जान चुके, खूब जान लिया। लेकिन आप लोग यहां पे जो आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं कहूंगा कि इस बार आ गए आप सब जान गए। आप लोग अगर मेरी पोस्टें पढ़ेंगे तो 2 दिन पुरानी पोस्ट ही है जिसमें मैंने इस बात को लिखा था कि मौन जो है सही में सन्यासियों का परीक्षा है। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, 3-3 दिन के शिविर जाके सन्यास की, 5 दिन के मौन में क्या हुआ वो आप सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। चुप्पी भी मौन हो सकती है उनके लिए जो अभी बोलने को सब कुछ समझते हैं। दूसरे के मौन में सहयोगी होना भी बहुत बड़ी बात हो सकती है उनके लिए जो सोचते हैं सिर्फ उनको सुविधाएं मिले। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति चल पाता है तो एक दिन उस मौन को उपलब्ध होता है जहां वो अस्तित्व की आवाज सुन पाता है। अस्तित्व तुमसे कुछ कहना चाहता है, तुम सुन नहीं पाते, वो तुमसे बात करना चाहता है। अभी मालूम है, अभी हिंदू धर्म का एक कंसेप्ट है, वो है मुक्ति।
मुक्ति एनलाइटमेंट नहीं है, मुक्ति है मर जाना। हिंदू धर्म में मरने को मुक्ति कहा जाता है। क्यों? बड़ा मैं सोचने लगा क्यों कहा जाता है, जरा शास्त्रार्थ करें। तो कुछ हमारे जानकार हिंदू मित्र थे, मैंने उनसे शास्त्रार्थ किया तो बहुत अच्छी बात निकल के आई। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने आप को हर बार एक खेल में फंसा लेता है जिसको संसार कहा जाता है, और वो उस खेल से उससे बोलो बाहर आ जाओ। आप ही लोगों में से जितनी जितनी जो दिक्कतें हैं, आप लोग मुझे बताओ वो दिक्कतें क्या है। मैं आपसे कहूं उससे बाहर आ जाओ, आप नहीं आओगे। विश्वास मानो, आप खुद ही बोलोगे ये दिक्कत है, और मैं बोलूं छोड़ दो, आप छोड़ोगे नहीं। बोल के देख लो, चाहे किसी से भी पूछ लेंगे भी, बताओ तुम्हारी दिक्कत क्या है, वो बता तो देगा, लेकिन उससे कहेंगे वो छोड़ो, वो छोड़ता नहीं। तो हिंदू धर्म में कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें परमात्मा कहता है ये खेल खत्म करो और दोबारा खेलो। मुक्ति वो छुड़वाता है जबरदस्ती, जबरदस्ती छुड़वाता है तुमसे, कहता तुम खेल नहीं सकते, तुमने गलत तरीके से इस गेम को खेला है। तो फिर मोक्ष क्या है? मोक्ष मर के नहीं आता, मोक्ष जीवित रह के ही आता है। जिस चीज से आप फंसे हुए हो उसी चीज को छोड़ने का साहस मोक्ष है। जिस चीज से भी आप फंसे हो, कोई काम में उलझाए तो काम को छोड़ देना, उसकी मालकियत ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाना मोक्ष है। कोई धन में फंसा हुआ है तो अपने लोभ को छोड़ पाना मोक्ष बन जाएगा। कोई फंसा हुआ है अपने बच्चों के, बीवी के प्रेम में, वो जो मोह है उसको छोड़ देना मोक्ष बन सकता है। हर व्यक्ति की अपनी एक कहीं बहुत बड़ी पकड़ होती है जो सबसे गहरी होती है। उस गहरी पकड़ को छोड़ पाने के बाद ही मोक्ष आता है, और ये जीवित रहते आता है, ये मर के नहीं आएगा। मर के मुक्ति मिलती है, लेकिन मुक्ति के बाद गेम दोबारा मिलता है। तो फिर खेलो। और ये तो मैं अब क्योंकि ज्योतिष में जितना गहरे जा रहा हूं, मुझे पता लग रहा है कि हाँ, मुक्ति के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। आपके साथ जो गेम इस बार हो चुका है, जिसमें आप नहीं सही से खेल पाए, वही गेम दोबारा बिछाया जाएगा, वैसा ही गेम दोबारा बिछेगा आपके लिए। ध्यान रखना। आप सोचो अरे छोड़ो, इस बार तो जैसे तैसे झेल लिए, इस पत्नी को, इस बच्चे को, इस दुकान को, इस रोजगार को, अरे यार झेल लिए, अब कुछ दिनों की बात रहे, फिर तो मर जाएंगे। ज्यादातर बूढ़े लोग यही सोचते हैं, ज्यादातर बूढ़े लोग ये सोचते हैं अब कुछ दिन रह गए, इतने दिन तो झेल ही लिया, अब और थोड़े दिन झेल लेते हैं। भाई अगर मुक्ति मिली तो यही गेम फिर बिछेगा। मुक्ति नहीं है, मोक्ष ही रियल में मुक्ति है। जो सामान्यता मुक्ति है वो दोबारा से तैयारी है उसी गेम की। परमात्मा कहता थोड़े दिन इसको रिलैक्स दो, शायद इसकी अकल आ जाए। जैसे हमने 5 दिन के लिए यहां बुलाया, अब लौट के घर पहुंचो तो शायद 5 दिन में कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले हों, तो घर जाके थोड़ा व्यवहार चेंज हो जाए। तो 5 दिन का एक मौका दिया। ऐसे ही परमात्मा मुक्ति देता है तुम्हें कुछ दिनों के लिए, फिर भेजता है किसी को 13 दिन बाद, किसी को 40 दिन बाद, फिर भेजता है उसी जंजाल में। आप में से बहुत से लोग ओशो को तो जुड़े ही होंगे निश्चित ही। ओशो को 700 साल बाद भेजा, वही चूतियापा था, वही ध्यान करना है, फिर से वही मौन रहना है, फिर से वही बेवकूफी करनी है। तुम क्या सोचते हो वो मुक्त पैदा हुए थे? वो फिर से गेम सजा उनके आगे, तो गेम फिर सजेगा। और ये गेम जितनी जल्दी समझ जाओ, जितनी जल्दी छूट जाए। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, बिल्कुल क्लियर आपको बता रहा हूं, आप लोग मेरा जीवन जानते हो। मैंने पिछले 7-8 साल में 3-4 बार ये सोचा, जब जब मैंने आश्रम बनाया। यहाँ पे जिजित बैठा हुआ है, उसको पता है, दिव्या को तो पता ही है, लेकिन दिव्या की बात का शायद आप भरोसा ना करो, इसलिए जिजित की कर सकते हो। तो जिजित को पता है कि जब जब ऐसा हुआ, मैंने सोचा कि यार अब ये आश्रम कोई संभाल ले, मैं मुक्ति चाहता हूं। क्योंकि मेरा एक कंसेप्ट था आश्रम बनाना, मैंने बना लिया, मैं मुक्त हुआ, बना लिया, बात खत्म। मैंने बनाने तक सोचा था, चलाने तक नहीं सोचा था। बना लिया, मैं मुक्त हुआ। तो मैंने सोचा यार कोई चला ले, बच्चे चलाओ भाई कोई अच्छे से,
और मैं अपना जाके तोताराम की चाय की दुकान फिर से खोल लेता हूँ, चुपचाप सरल जिंदगी जीऊंगा, अब मस्त अपने चाय बेचूंगा। मुझे कोई बहुत समस्या है नहीं, सच बताऊं मैं पूर्णता मुक्त हूं। या फिर मैं कहीं लंबे निकल जाऊंगा यात्रा पे, ऐसा एक कंसेप्ट मेरा रहा। तो पहले मैंने नैनीताल में ये सोचा, फिर वहां कुछ ऐसा हुआ, वो आश्रम मैंने छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। फिर उसके बाद फिर परमात्मा ने कहा नहीं साले तुम्हें भी काम पे लगना है, लगे। फिर ऋषिकेश में आश्रम बनाया, फिर सोचा वहां शुरू भी कर दिया, कुछ बच्चों ने शिविर लेने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलो यार अब 2-3 महीने तुम लोग और ले लो, फिर उसके बाद मैं मुक्त हुआ, मैं जाता हूं यहां से। फिर वही बवाल हो गया। उन्होंने कहा फिर साले तुम्हारी जिम्मेदारी, अब बाप बड़ा है तो भाई क्या करेगा। फिर ये बनाया, फिर सोचा कि दे दें, और जिनको देने की सोची उन्होंने अभी लेने की नहीं सोची, तो भाई फिर वही फंस गए हम, क्या करें। तो मैंने अभी 1 महीने पहले सोचा, मैंने कहा भाड़ में गया, कोई चलाओ या ना चलाओ, मैं तो चला, और मैंने तो घूमने का प्लान बना लिया। और अभी मैं एक लंबी यात्रा से आया हूं, और हर 2 महीने बाद मैं यात्रा करूंगा। भाड़ में गया, आश्रम चले या ना चले, अपने को कोई परेशानी है नहीं, धंधा चोखा है, दान देने वाले तैयार हैं, मामला सब बढ़िया है, पूरे दुनिया को घूम सकता हूं, हर शहर में होटल में रुकवाने वाले, खाना खिलाने वाले मौजूद हैं, गाड़ी में तेल भी डल जाएगा, ये स्पष्ट कह रहा हूं। तो आपके सामने परमात्मा एक ही वक्त में 2 चीजें रखता है। एक तरफ मन रखेगा, फांसेगा, और दूसरी तरफ कहेगा तुम मुक्त हो जाओ। मेरे सामने भी करता है, ऐसा मत सोचना मेरे सामने नहीं करता। और अगर आप छोड़ने का निर्णय लेते हैं, और ये जब छोड़ने की बात कह रहा हूं तो मैं आपके मन के लिए कह रहा हूं, आप खुद देखो कहां कहां फंसे हुए हो, खुद देखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप कहां फंसे, लेकिन आप खुद देखो कि आप कहां फंसे हुए हो, और छोड़ के देखो, थोड़े दिन के लिए उससे दूर हट के देखो, पता लगेगा कल तक हम सोचते थे जिसकी जरूरत है उसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि थोड़े दिन मात्र छोड़ लेने से तुम्हें एक चीज का स्पष्ट आभास हो जाएगा कि अभी तक तुम जो समझते थे कि इसके बगैर नहीं जिया जा सकता, चाहे वो धन हो, चाहे वो प्रेमिका हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो वस्त्र हो, जिसके बगैर तुम सोचते थे नहीं जिया जा सकता, थोड़े दिन छोड़ने के बाद तुम्हें पता लगेगा जीवन तो अब भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने जीवन की सबसे अच्छी यात्रा इस बार की। जिस समय इस आश्रम के लिए सबसे ज्यादा मुझे चिंतित होना चाहिए था, आपको शायद नहीं पता, मैं अपने चंडीगढ़ ही 5 महीने से नहीं गया हूं, 5-6 महीने से। जो कोठी लोग तरसते हैं कि मिल जाए, उसको देखने नहीं गया, सिर्फ यहां की जिम्मेदारियों की वजह से। लेकिन अभी जब मैंने यात्रा की, मुझे बहुत स्पष्ट आभास हुआ कि मेरे बगैर भी दुनिया चल रही, ये आश्रम चल रहा है, ये बच्चे संभाल लिए, और मुझे खुशी है इस चीज की। मैं कह रहा ससुर संभालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मेरा तेरा मानता ही नहीं, मैं तो तलाश रहा हूं उस आदमी को जो कि व्यवस्था संभाले, मैं तो पूरा सब कुछ देने को तैयार हूं। ये बात आपके सामने बैठ के करने का उद्देश्य ऊंचा नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जो आपके साथ घटता है वही मेरे साथ भी घटता है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं लेकिन घटनाएं सेम हैं। पदार्थ अंतिम दिन तक पकड़ता है, और अगर पदार्थ ना पकड़ता होता तो ना ओशो को आंखें बंद करके बैठने की जरूरत थी, ना भगवान शंकर को आंखें बंद करके बैठने की जरूरत थी, ना बुद्ध को आंखें बंद करके बैठने की जरूरत थी। ये सब आत्मचिंतन से गुजर रहे हैं, कहीं आखिरी दिन तक ऐसा ना हो कि मन पकड़ ले। आखिरी दिन तक मन पकड़ सकता है, बुद्धत्व के बाद भी। ये मैं कह रहा हूं आपसे, ये बात कोई नहीं कहेगा ईमानदारी के साथ। ज्यादातर तो बुद्धत्व का लालच है कि जो हो मिल जाने के बाद कुछ भी नहीं होता। अरे बुद्धत्वों की तो ज्यादा फटी जा रही है। बुझे हुए दियों को इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी जले हुए दियों को होती। बुझे हुए दियों को कोई भी हवा तूफान परेशान नहीं करता, लेकिन जले हुए दियों को जिसे देखो जरा सी फूंक मार देता है बुझाने के लिए, और जला हुआ दिया कुछ कह भी नहीं पाता।
क्योंकि उसका उद्देश्य प्रकाश देना होता है और फूंक मारने वाले का उद्देश्य बुझाना, क्योंकि उसे अंधेरे में रहने की आदत है। अब मैं आप लोगों के थोड़े प्रश्नों की बात करता हूं जो कि आपके यहां से रिलेटेड शिकायतें शिकवे हैं। एक ने प्रश्न किया है, जब भी मैं मौन रहता हूं उसके बाद गले में प्रॉब्लम हो जाती है और बोलना मुश्किल हो जाता है। अब जिनका भी ये प्रश्न है उनको ये प्रॉब्लम लग रही, मुझे तो सोल्यूशन लगती है कि मौन रहने आए और गले में प्रॉब्लम हो गई। इससे अच्छा तो तुम्हें बहाना मिल ही नहीं सकता मौन रहने। तो ये प्रॉब्लम का है तो सोल्यूशन है। भगवान करे सबके गले खराब हो जाए। आशीर्वाद दूं, अगर ऐसा हो मेरा आशीर्वाद कहीं मान्य हो तो मैं आने वाले सभी साधकों को यह आशीर्वाद दूं, भगवान तुम्हारा गला खराब करे। 5 दिन तक तो करे ही करे, उसके आगे पीछे कितने दिन रखे वो उसकी मर्जी। तो ये जो चीज है वो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये सब चीजें सामान्य सी अवस्थाएं हैं। बहुत बोलने की आदत हो जाती है, शरीर आदतों का गुलाम हो जाता है, गले को भी आदत होती। तो जब आप चुप होना शुरू होते हो वो परेशान होना शुरू हो जाता है। स्वादिष्टान चक्र है ना ये, इसको जब कुछ बोलने को मन हो और बोला ना जाए किसी कारण तो ऐसे ऐसे करने लगता। ये यहां से पता लगता है कि इस समय इसके गले पे मामला चल रहा है। खैर ये कोई प्रश्न नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जो नियम आपने बनाए मौन के लिए उनका क्या फायदा और उनमें से कौन से नियमों को घर पर भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुछ नियमों में सच में बहुत हेल्प की है कुछ नियमों ने। देखो पहली बात तो यह है, फायदे के लिए नियम नहीं बनाए। किसी भी सन्यासी को एक शब्द का इस्तेमाल पूर्णता बंद कर देना चाहिए, तभी वो वास्तव में सन्यासी है, और वो शब्द है फायदा। ध्यान से क्या लाभ होगा, मौन से क्या लाभ होगा, इस ध्यान से क्या लाभ होगा, कुंडली जागरण से क्या लाभ होगा, मोक्ष से क्या लाभ होगा। पहली बात तो जब तक लाभ होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा, और सबसे बड़ा लाभ मोक्ष से ही होगा। तो लाभ की भाषा में बात नहीं करना चाहिए। लाभ की भाषा गलत भाषा है। इसलिए अब जैसे इन्होंने कहा कुछ नियमों ने सच में बहुत हेल्प की, तो मैं इतना ही कह सकता हूं, हेल्प शब्द अच्छा है, लाभ से हेल्प अच्छा है। थोड़ा सा इसमें आग्रह झलकता है, लाभ की भाषा में अहंकार झलकता है, लाभ की भाषा में लालच झलकता है, हेल्प की भाषा में आप रिक्वेस्ट से भरे दिखते हो। तो जिन चीजों ने नियमों ने हेल्प की उन नियमों को कोशिश करें कि बढ़ाएं। मेरा हमेशा से एक मानना है कि जिस चीज में आपको वास्तव में आनंद आता है आप उसको अधिकतम समय तक करना चाहते हैं। तो आपको जिस चीज में भी आनंद आए, वो मौन के क्षण हो, वो ध्यान प्रयोग हो या कुछ भी चीज हो, आप कोशिश करें उसे अपने जीवन में बढ़ाएं। 1 मिनट के ध्यान से लेके और 24 घंटे तक के ध्यान की यात्रा करनी है। पहले 1 मिनट का ध्यान अगर आपको लग गया तो समझो आपके हाथ में ब्लाउज का पीस आ गया, अब आप साड़ी ढूंढो, आपके हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, अब आपको साड़ी ढूंढनी है। तो जो भी नियम आपको अच्छे लगे उसको बढ़ाएं, और विश्वास मानने हमने तो आपको फायदे के लिए नहीं बुलाया, हम तो आपका नुकसान कराने पे ही डटे हुए हैं। और इस नुकसान से जो फायदे होंगे वो फायदे बहुत अलग टाइप के फायदे हैं, उनको संसार में फायदे नहीं गिना जाता, उनको संसार में फायदे नहीं गिना जाता। सच बात तो यह है कि सन्यासी होना अपमान का ही विषय है। आपको यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दिया होगा, पता नहीं यहाँ वो बैठे हैं नहीं बैठे हैं, मुझे नहीं दिखाई दिए। आपको यहाँ व्यक्ति दिखाई दिया होगा, काला काला सा एक लड़का, इसका नाम संगपाल है। ये लड़का मेरे साथ 28 साल से, 28 साल, और तब से ये जुड़ा हुआ है, और अभी 2 साल से इसने घर त्याग दिया। और मैं आपको सिग्नेचर करके कह सकता हूं कि
ये लड़का इस समय साधक की एक्सट्रीम कंडीशन पे है। मैंने आपसे कहा साधक वो है जिसका मन छूट जाए, और जिसका मन छूटेगा उसका परिवार छूटेगा, उसका भोजन छूटेगा, उसका सब कुछ छूटेगा। साधक का सब छूटता है। इस समय उसका भोजन छूटा हुआ, सब कुछ छूटा हुआ, कुछ भी उसको वो नहीं है, सब छूट रहा है, शरीर सलगड़ रहा है। स्वस्थ शरीर का लड़का था, सलगड़ रहा। लोग मुझसे कहते हैं इसे हुआ क्या है, लोगों को चिंता होती, लेकिन मैं कहता हूं इसकी चिंता मत करो, ये तो जिसके तरफ बढ़ रहा है वो सारी चिंताएं वो लेता है, और वो है साधक, वो है साधक। हाँ, ये अभी 2-2.5 महीने से ही आया, लेकिन वो साधक है क्योंकि वो मन छूट रहा, वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, कोई नियम भी नहीं। वो मैंने ही कह रखा है कि चलो चले जाया करो, नहीं तो उसे देख के किसी आप लोगों को लगे उसे क्यों आजादी है, वरना हम तो उसे वहां भी नहीं भेजना चाहते। और वो सहजता से स्वीकार करके चला जाता है, लेकिन अपने ढंग से ध्यान और जो भी उतरना है वो करता है। मन प्रमाण है एक साधक, एक काफी है, जरूरी नहीं कि सब हो जाएं, एक काफी है। और सच बात तो यह है, विश्वास मानना, एक अच्छा साधक अगर 100 लोगों की भीड़ में बैठा हो तो 100 लोगों की चेतना चूस लेता है। मेरी इस बात को आप लोग शायद अभी समझ ना पाओ, लेकिन एक अच्छा साधक 100 लोगों की साधना चूस लेता है। तीसरा था, जो नियम बनाया गया था मां व स्वामी के अलग रहने का, उसका पालन नहीं किया गया। इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। इस कारण एनर्जी खराब हुई है और लोगों ने मौन को सिर्फ ढोंग किया है, हरकतें वही रही पुरानी ही। मैं समझ सकता हूं ये प्रश्न किसने किया है, लेकिन मैं फिर यहां पे एक चीज कहना चाहूंगा। इस नियम की जो शिकायत करते हैं उन्होंने कितने नियम माने? नियम तो सबके लिए थे, और मैंने सबसे पहला यहां प्रश्न किया था, ईमानदारी से बताना किसने नियम का पालन किया। और एक व्यक्ति सिर्फ निकल के आया, और वो भी वो जो पिछली शिविर में नियम का बहुत पालन नहीं किया था। ये मैं देख रहा था, मैं कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि स्वामी जी कमरे में बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं, उन्हें सब पता है, मेरे जासूस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। हरिओम नाई, कोई बात नहीं मां, बोलने की जरूरत नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, और विश्वास मानिए इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें दोष है ओशो सन्यास की उस व्यवस्था का जिसमें मक्कारियों को ही प्रधानता दी गई है। और इसीलिए मैं ओशो सन्यासियों से नाराज हूं। आप जिनकी शिकायत करते हैं वो भी ओशो सन्यासी हैं और आप भी ओशो सन्यासी हैं, और दोनों ही एक दूसरे की शिकायतों से भरे हुए हैं। एक मिनट, मुझे यही तो परेशानी है। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, थोड़ा समझिए बात को। मैं यहां पे सिखाना क्या चाह रहा हूं, देखिए, शिकायतों से भरना बंद करें। आप शिकायत के कारण आपने वहां लेटना शुरू कर दिया था हॉल में। किसने लेटना शुरू किया हॉल में? मेडिटेशन हॉल में आप ही लेटे थे? हाँ, ये माजी लेटी। माजी, कल रात को 11:15 बजे मैं वहां से गुजरा था और आपकी बातों की आवाज आ रही थी। तो यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। मैं यहां पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं इतना ही कह रहा हूं, ये आपका दोष नहीं है। आपको अचानक एक जो चीज दे दी गई, आपको समझ में नहीं आया उसके साथ रिएक्ट क्या करना है। 5 दिन के मौन का जो ऑफर मैंने दिया, उसके साथ लोगों को समझ ही नहीं आया कि इसको यूज कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे संभालनी है। इसमें आपका दोष नहीं, मेरा है। और इसीलिए मैं बोलने बैठा आज, वरना मैं बोलता नहीं। यस, मैं इसीलिए बोलने बैठा माँ जी। गलती मैंने आपकी नहीं देखी, गलती मैं स्वामी जी की भी नहीं देखी, गलती मैंने अपनी देखी। मैं यहां पे आपसे सीखा हूं, आपको दोषी नहीं बता रहा, और अगली बार सुधार करूंगा।
अगली बार सुधार करूंगा, और सुधार करने से पहले ये वीडियो जो डाला जा रहा है, जो भी आएंगे उनसे कहा जाएगा पहले वीडियो देख लो, समझ लो। यहाँ 5 दिन के लिए मौन के लिए आ रहे हैं, और मौन के लिए आ रहे हैं। और सच बात तो ये है कि जिस इंसान को जो बिस्तर उपलब्ध कराया गया उसी पे उसे रहना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ इतने पंखे लगे हुए हैं, हर व्यक्ति अपने आप के एक पंखे के नीचे पर्सनल लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड पंखा चला के सो जाता है, और वो सोचने की कोशिश नहीं करता कि बरसात के समय में लाइटें नहीं आती गांव के एरिया में। आप ही लोगों की वजह से अभी मुझे एक इन्वर्टर बढ़ाना पड़ा था, एक देखा हो किसी लोग, अभी एक बैटरा और सब बढ़वाया, और बल्कि बच्चे ने बात की स्वामी जी 4 बैटरे और बढ़वा दें। अब बताइए 4 बैटरे हम आपके लिए अगली बार और बढ़वाएंगे। स्वामी जी 5 दिन मैंने पूरी ईमानदारी से पंखे का एक चीज पंखे के नीचे, धन्यवाद आपका, आपने पंखे, मैंने सारी पंखे मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मैं स्विच ऑफ करके, कोई नहीं माँ धन्यवाद, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों के आने पे जब आपको पेपर्स दिया गया उसमें स्पष्ट हैं। किसी भी प्रकार की पुरानी संस्था, व्यवस्था, कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग ना करें। यदि आप व्यक्ति होके इसका उपयोग करेंगे आप अच्छा कर पाएंगे। कोई किसी का सन्यासी है, कोई किसी का सन्यासी है, कोई किसी को मानता है, किसी की कोई व्यवस्था है, उसको लेके मत आइए, भूल जाइए। कहते हैं कि मंदिर के बाहर जब चप्पल उतारिए तो गर्दन पहले उतारिए। अगर मंदिर के बाहर चप्पल उतारी और गर्दन नहीं उतारी तो मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ। और गर्दन उतारने का अर्थ होता है कि मैं नहीं बचा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, आप लोगों के सीखने से मेरी व्यवस्था बढ़ रही है। अगली बार यहां और इन्वर्टर लग जाएंगे। मैंने तो जबकि जितनी व्यवस्था यहां कर रखी है इनफ है, गांव के एरिया में इतना सोलर लगवा रखा है, जनरेटर भी बार बार चलवा रहे हैं, सब कुछ, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जबकि यहाँ बहुत बढ़िया मौसम है। सच बात तो यह है कि हमने जिस दौरान साधना की थी इससे भी ज्यादा डिग्री रहती थी, और साधना जंगलों में हमने की, वहां पंखे तो नहीं होते थे। जिस ओशो के प्रति आप प्रेम में हैं वहां पंखे के नीचे उन्होंने साधनाएं नहीं की, कमरों में साधनाएं नहीं की, पीड़ा में खिलता है। लेकिन उन्होंने भी करुणा के कारण लोगों को कि चलो शायद तुम अभी इतनी पीड़ा ना झेल पाओ, तुम्हारे लिए एसी करवा दें, तुम्हारे लिए अच्छे से कमरे करवा दें, उन्होंने सब कर दिया। और मुझे अब शिकायत होती है ओशो से कि तुमने साले गलत किया। मैं सच बता रहा हूं, मुझे ओशो कहीं मिल जाए तो मैं थोड़ा बहुत तो पंगा उनसे हो ही जाएगा कि तुमने बड़ा गड़बड़ किया। खुद किया बिना म्यूजिक सिस्टम के ध्यान, इन सबको म्यूजिक सिस्टम की आदत डाल दी। खुद किया बिना घड़ी के ध्यान, इन सबको घड़ी की आदत डाल दी। खुद तो तुम कूद जाते थे उफनते झरने में, और ये सब झरने के किनारे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। तुम तो पंडित की छुट्टियां काट लेते ही, सब पंडित के पैर छू रहे हैं। शिकायत तो थोड़ी है मुझे, और जायज शिकायतें हैं। खैर कोई बात नहीं माँ जी, अगली बार इस पे ध्यान दिया जाएगा। अब यह है कि ध्यान के बारे में सोचना और ध्यान का हो जाने में क्या अंतर है, और इसका पता कैसे चले। जब तक ध्यान के बारे में सोचना है, ध्यान के बारे में जानना नहीं हुआ, इससे अधिक का इसमें कोई ज्ञान नहीं। आप सब हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। ध्यान के बारे में सोचना और ध्यान का हो जाने में क्या अंतर है, बहुत छोटा सा। ध्यान के बारे में सोचना ध्यान नहीं है। सजदा ध्यान में दोनों समय पश्चिम की ओर मुंह करके क्यों बैठना अनिवार्य है? मूड है हमारा। अब इसमें क्यों हिंदू मुस्लिम घुसेड़ोगे? इधर फोटो लगी थी ओशो की, अब ओशो की फोटो हट गई तो इधर इसलिए मुंह करके बैठा ला, ढूंढते रह जाओ कहां गए, ढूंढो कहां गए, इसलिए बैठा दिया, और कोई कारण नहीं। पर क्या रखा पश्चिम में, वहां ओशो थे वो गायब हो गए। चिंतन करो, ओशो जगत का एकमात्र डायनेमिक व्यक्ति, एकमात्र क्रांतिकारी सन्यासी ऐसा क्यों कर रहा है? अपने कमरे में उनका फोटो लेके आ गया, वहां से हटा दिया क्योंकि वो लोग नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए थे। इसमें दोष ओशो का नहीं है। जब भी मैं उंगली सन्यासियों को उठाता हूं, सन्यासी कहते हैं ओशो को बुरा कह रहा, ओशो को बुरा कह रहा, ओशो। अरे भाई ओशो नहीं बुरा कहा, तुम ससुरों को बुरा कह रहे हैं। तुम लोगों ने सत्यानाश करके फेंका है। सजदा का और ब्रेकफास्ट के समय में अंतर कर देना चाहिए। सजदा पहले और ब्रेकफास्ट बाद में होना चाहिए।
दोनों का समय लगभग सेम नहीं होना चाहिए। चलो ये भी ध्यान दिया जाएगा, आगे इस पे भी काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं निकल के आए, और इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं कि आप लोगों ने बहुत शिकायतें नहीं उठाई। जो छोटी मोटी शिकायतें हैं उनको निश्चित ही अगली बार दूर किया जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं विनम्र निवेदन के साथ, जो शिविर होते हैं चाहे वो ओशो के हो, चाहे वो विपस्सना के हो, चाहे वो राधा स्वामी में हो, चाहे वो किसी में हो, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, लेकिन हर शिविर का एक ऑरा होता है, एक मकसद होता है। जैसे शिविर हो रहे हैं सूफी ध्यान शिविर, तो सूफिज्म क्या है उस पर ही काम होना चाहिए। ये हो रहा है तंत्र साधना शिविर, तो तंत्र पे ही काम होना चाहिए। जो भी हो रहा है इंसान को उसी मानसिकता के साथ वहां प्रवेश करना चाहिए, और संचालकों का भी ये फर्ज है कि उसी चीज को पूरा होना चाहिए। ये मैंने अपनी जिंदगी में भी किया। मैं जब शिविर लेता था तो जिस चीज का शिविर लेता था वही काम पूरा करता था, और कोई काम नहीं करता था, फिर भूल जाता था कुछ और भी। मौन के लिए जब मैंने यहां निमंत्रण दिया, मैंने आपसे 5 दिन कोई बात नहीं की। आज भी बोलने आया हूं सिर्फ इसलिए मुझे लगा थोड़ी अव्यवस्था ज्यादा हुई, जबकि पिछली बार बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूं लोग थे। लेकिन कोई बात नहीं, बढ़िया घटिया हम ना कहें, बल्कि ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बुद्ध पुरुषों का निमंत्रण ले रहा हूं बैठे हुए कि बुद्ध पुरुष आएंगे। सच बात तो ये, बुद्ध पुरुषों को तो मैं घुसने ना दूं, यहाँ बवालिए होते हैं ससरे, घुसने नहीं देना चाहिए। तो मैं चाहता हूं एक आम आदमी आए, एक आम आदमी के तरीके से आए, 5 दिन यहां वो उस मौन में गुजारे अपने मोबाइल के बिना, जिसमें वो अपनी जिंदगी को दोबारा से चिंतन कर पाए। अब कुछ लोग पिकनिक मनाने आ जाएं। पहली बात तो एक और नियम था जिसका पालन नहीं किया गया, और उस एक छोटे से नियम की वजह से ही देखिए ये आपका प्रश्न आया, वरना नहीं आता। मैंने उसमें स्पष्ट लिखा था कि मित्रों की मंडली और पारिवारिक लोगों का प्रवेश नहीं होगा। मतलब आप यहां परिवार बना के आएंगे तो फिर एक दूसरे से बात करेंगे। आप यहां मित्र मंडली ले आएंगे, फिर मित्रों की शाम को मीटिंग जमाने की सोचेंगे। क्यों मित्र मंडली लाने का क्या मतलब है? ध्यान में यात्रा अकेले होती, परिवार की क्या जरूरत है? ध्यान में यात्रा अकेले होती। तो जहां अकेले यात्रा होती वहां मित्र मंडली नहीं। तो आगे के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो भी लोग बुकिंग कराएंगे, ये मेरी वीडियो में भी बात सुन लें, कि जो भी लोग बुकिंग कराएंगे वो मित्र मंडली बुकिंग नहीं कराएंगे और परिवार के सदस्य बुकिंग नहीं कराएंगे। और अगर आपने ऐसी बुकिंग कराई और यहां आने पे पता लगा कि आप परिवार और मित्र मंडली लेके आए हैं, तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन किया जाएगा कि भूल जाइए आपका परिवार और मित्र मंडली यहां है। अगर आप उसका पालन नहीं कर सके तो नेक्स्ट डे आपको यहां से जाने को कह दिया जाएगा, और शुल्क वगैरह वापसी भूल जाइए, क्योंकि अगली बार से नियम यह भी बना दिया गया कि शुल्क सबसे आखिर में वापसी होगा। क्योंकि ये भी कुछ लोगों की बदतमीजी है, उन्होंने शुल्क तो वापसी पहले दिन ले लेंगे, फिर चले जाएंगे, साला जब मौज होगी। क्या है, मतलब आदमी की चालबाजियों को कोई बोझ नहीं है, और हम तो पहले ही चालबाज रह चुके हैं, तो हर बार कुछ ना कुछ सुधार करेंगे। तो बात ऐसी है, अगर मेरी उन बातों को आप सबने ध्यान दिया हो जिसमें मैंने कहा कि कोई व्यवस्था सोच के ना आए, जिसमें मैंने कहा कि परिवार और मित्रवत ऐसे ना आए, अगर आप उन सब बातों को ध्यान देते तो ये प्रश्न उठते ही नहीं। जो 2-4 प्रश्न उठे वो भी नहीं उठते। मैं पहले ही इन चीजों के लिए समझदार हूं, और मैंने पहले ही कहा है। आपको मालूम है इस बार तो यहाँ इतने आम मौजूद थे कि आप सब किसी वक्त खा सको, नहीं तो मैंने आप लोगों के भोजन की व्यवस्था पिछली बार जो की थी उसमें मैं केले भी मंगवा के रखता था कि भाई अगर किसी को भूख लग जाए तो कुछ केले मिल जाए, कुछ खा सके। दिन भर यहाँ कुछ छोटा छोटा इसलिए करता हूं, मुझे मालूम है भूख एक इंसान की बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होती। एक तो मोबाइल छीन लिया, फिर कुछ खाने को भी नहीं दे रहे, फिर कुछ ध्यान ज्ञान भी नहीं करवा रहे, तो मुश्किल तो पड़ती है। लेकिन वही मुश्किल साधना है। फिर भी जो भी बातें रह गई हैं और भविष्य में जो सुधार होंगे, जब भी मुझे जरूरत लगेगी मैं उस पर बोलूंगा, आऊंगा। और एक बात आपसे कह रहा हूं, ये शिविर तो आप लोग देख रहे हो, जिसमें 5 दिन के लिए हमने आगामी 5 शिविरों की भी घोषणा कर दी है। हर महीने एक शिविर होगा,
और मैं आगे चल के हर महीने 2 शिविर भी करूंगा, और 2 ही नहीं, फिर आगे चल के पूरे 30 दिन भी बस मौन ही चलता रहेगा। मेरी ऐसी सोच है कि मैं पूर्णता किसी भी वक्त इसको आए और कर सकूं, ऐसा व्यवस्था करूं, लेकिन उसके लिए अभी समय है। हाँ, लेकिन जो लोग मौन में आ रहे हैं, और मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं, इस बार भी 20-25 लोगों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से अपने कारणों से बहुत से लोग नहीं पहुंचे। तो ऐसी कंडीशंस में साल में 1 शिविर हम ऐसा भी लेंगे 7 दिन का, 1 साल पूरा हो जाने के बाद, कि जिसमें जो मित्र आ चुके हैं उन सबको निमंत्रण हो कि आप फिर आइए, और वो पूरे 7 दिन का कैंप मैं लूंगा, और उस पूरी व्यवस्था के साथ लूंगा। जब आपका मौन झटके से करवा के ही मानूंगा, वो फिर मैं करवा के मानूंगा, वो फिर मेरी थोड़ी सी जिद्दें और ट्रिकें होंगी और ढंग की, थोड़ा और टफ होगा, लेकिन बस ये है कि उसमें आपको दिन में 1 बार मेरा साथ मिला करेगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे कौन सी भूलें हैं जिनको सुधार करके आप कर सकते हैं। जैसे कि 2-3 चीजें हैं, शुरुआत में ओशो उनको करते थे, इनकी भी प्रयोग होना चाहिए। आने वाले लोग अगर इन प्रयोगों को करें तो बहुत अच्छा है। आंखों के लिए पट्टी लेके आए, उपयोगी है। आंखों पे पट्टी लगा के बैठ जाइए, आंखें ऐसे बंद नहीं हो रही, पट्टी लगा के बैठेंगे बंद रहेंगी। कानों में रुई डाल के बैठ सकते हैं, दूसरों के शोर ना सुनिए, छोड़ दीजिए। तीसरी चीज ये है कि कुछ करने की क्यों सोचना, आपको नहीं, कुछ पड़े रहिए। आप 5 दिन पूरी ऐसे सोचिए कि आप है ही नहीं, आप इस दुनिया में ही नहीं हैं, परमाणु बम फट गए हैं और एक ही याद बचे हो आप ही लोग, बस ऐसे करके पड़े रहो। और जितना ज्यादा निष्क्रिय होगे उतना ही चेतना सक्रिय होगी, क्योंकि तुम्हारी सक्रियता के कारण चेतना निष्क्रिय पड़ गई। ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी सक्रियता ने तुम्हारी चेतना को निष्क्रिय बना दिया है। तुम एक बार निष्क्रिय होकर देखो, तुम्हारी चेतना सक्रिय होगी। आप लोग जब यहां से जाएंगे आपको आभास होगा कि आपके पास एक अलग सी एनर्जी फील होगी, जो अभी फील नहीं हो रही होगी, लेकिन जाते वक्त होगी, क्योंकि 5 दिन तक आपने जो गैप लिया है ये भी बड़ा है। तो फिलहाल किसी की और कोई बात रह गई हो, मेरे कहने के बीच में कोई प्रश्न उठाओ तो कर ले, उसके बाद मैं स्वतंत्र हूँ। आप बोल रहे थे मुक्ति के बारे में, तो मतलब परमात्मा के से किसी गेम में रहता है ना, तो जो वो जानवर जो होते वो मतलब क्या होता है उसमें? जागृत के बीज हो जाते हैं, और वो बीज बहुत से लोग होते हैं जिनकी जागृति की चाह होती है, उनकी चेतना में बैठ जाते हैं, फिर वहां से पल्लवित होना शुरू करते हैं। समझो बात को, सबसे पहले बीज होता है, फिर वृक्ष होता है, फिर फल होता है, और फल के बाद फिर बीज होता है। तो एक बुद्ध पुरुष सही मानों में करोड़ों बीज के रूप में फैल जाता है। वो फल के रूप में नहीं फैलता, वो बीज के रूप में फैलता है। तो उसके जो शिष्य होते हैं, उसके जो प्रेमी होते हैं, या उसकी तरीके से जो चेतनाएं रखते हैं, उनके अंदर किसी खास मौसम में वो बीज जाता है, जिसको मैं बोलता हूं स्पिरिचुअली कंसीविंग। वो स्पिरिचुअली कंसीविंग है। जब ओशो कहते हैं 7 बजे मैं तुम्हें उपलब्ध होऊंगा, तो अगर पूर्णता से उसी चेतना से, उसी आंदोलनकारी तरीके से, उसी तरीके से साहस से, उतने ही प्राणों में प्यास के साथ तुम 7 बजे उतरो, और केवल 7 बजे नहीं, वो जीवन में होना चाहिए। 7 बजे तो एक टाइमिंग है केवल, वो तो सेक्स करने की टाइमिंग है उनकी, बाकी प्राण पूरे होने चाहिए। तो 7 बजे तुम उतरो तो तुम्हारे अंदर ओशो का वो बीज आ सकता है जो तुम्हें उसी तरीके का क्रांतिकारी बनाएगा जैसे ओशो स्वयं थे। लेकिन आप सोचो हम वो क्षमताएं पैदा ना करें। पहले जमीन बनानी पड़ती है, फिर बीज आता है, फिर उसके बाद उस पर फसल लगती है। साधक का काम है जमीन निर्मित करना। तो जमीन निर्मित होती है, उसके बाद बुद्ध पुरुषों के बीज आते हैं। बुद्ध पुरुष बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो चाह में कन्वर्ट नहीं होते, वो जीवन में कन्वर्ट नहीं होते, वो बीज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये थोड़ा गहरी बात है, आगे किसी दिन समझ में आ जाए। जी समझ आप सब वो संन्यास सब एक साथ क्यों लपेट लेते हो? तो कई बहुत अच्छे भी हैं, अलग टाइप के। मैं सबको नहीं लपेटता।
सच बात तो यह है कि जिनको लपेटता हूं या जिनको लगता है कि लपेटा गया हूं, उन्हीं को लपेटता हूं। वास्तव में बहुत से सन्यासी हैं जो जानते हैं कि मैं उनको नहीं लपेट रहा हूं और वो मेरे बड़े प्रेम में हैं। मैं आपको किसी दिन, चलिए मैं आपको एक दिन सोच रहा हूं कि मैं अपने फेसबुक की एक रील बनाऊं स्क्रीनशॉट लेते हुए, जिसमें मैं दिखाऊं कि लाइक करने वाले मुझे 100 लोग पड़े हैं और मुझे देखने वाले 4-4, 10-10, 20-20 हजार लोग हैं जो मुझे हर पोस्ट देखते हैं, वो लाइक नहीं करते। मेरे वास्तव में जो प्रेमी हैं वो लाइक नहीं करते। आप भी हैं उनमें, आपने बताया। वास्तव में वो लाइक नहीं करते। वो कहते हैं यार इसकी लाइक करने में खतरे हैं क्योंकि फिर लोग लड़ने आ जाते हैं, इसको तो चुपचाप सुनते रहो। और वो उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण मेरी एनर्जी है। मेरी एनर्जी केतु एनर्जी। केतु बिल्कुल जड़ होती और जड़ कभी भी दिखाई नहीं देती। पेड़ दिखाई देता, जड़ नहीं दिखाई देती। जैसे मेरे बारे में लोगों को एक बड़ी हैरानी है, इसकी व्यवस्था चलती कैसे, ये बड़ी हैरानी है, चलता कैसे मामला। साला यहां तो जिंदगी में एक घर बनाना मुश्किल, ये साला गिरता है फिर बना लेता है, 6 महीने बाद फिर खड़ा हो जाता है। ये होता कैसे? क्योंकि मेरी जड़ें मजबूत हैं। मेरे प्रेम करने वाले जो हैं वो वास्तव में बहुत गहरे हैं, वो मुझे कभी दिक्कत में नहीं आने देते। बात बात सब समझ में आती है, आगे पीछे नेगेटिव बोल से समझ में आती है। तो बस समझ में आना काफी है मित्र, और क्या है। बहुत गहरे प्रेम भी है ना। देखिए, ओशो और मेरा याराना बहुत गहरा है। हमारा याराना ऐसा नहीं है कि 1-2 गाली हम उन्हें दे दें और वो हमें दे दें तो हम उन्हें छोड़ देंगे और वो हमें छोड़ देंगे। हमारा याराना ऐसा है कि 100 जूता खाएं, तमाशा घस कर देके। बार छोड़ेंगे कभी। मैंने स्वामी जी आपने उत्तर दे दिया। मेरे जो प्रश्न थे ना, ये प्रश्न लंबा था, पूछने एक बार आया भी था ये लिखो, लेकिन लोग मेरे को मिल गए बैठे बैठे। ये रजनीशपुरम आपने नाम रखा, वहां से जुड़ा था फेसबुक में आपसे। स्वामी जी असल में, लेकिन अब आपने जो उत्तर दे दिया बे स्वामी जी देखो, एक मैं कई बार कह चुका हूं, मेरा और ओशो का प्रेम समझना थोड़ा मुश्किल है ना। 100 जूता खाए, तमाशा घुसकर देखे, वो वाला प्रेम है तो कहां समझ में आएगा। सामान्यतः प्रेम तो वो समझ में आता, गुरु जी प्रणाम, कपड़े और माला। अरे स्वामी जी हमने गर्दन दे दी। ये उत्तर मिल गया। और मैं फिर कहता हूं एक बात, और बिल्कुल हिम्मत से कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं आप में से कोई आदमी दूसरा दिखाइए जो मेरी तरह साहस से जी रहा हूं। और कौन सा ऐसा जीवन में मैं चीज नहीं जी रहा हूं जिसके बारे में ओशो ने कहा। तो पूरा जीवन ही मेरा उसका है। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है कि गुरुजी अहोभाव मिल गया हमें। नहीं भाई, फटवानी पड़ी है, दांव अपना ही खेलना पड़ा, जुए का फड़ अपना ही रचाना पड़ा, हारने का डर अपना ही था, दांव लग गया, ये अपनी बात है। तो सन्यास तो दांव है। किसी का लगता है इन अर्थों में कि उसके बीज बाहर तक दिखाई देते हैं, और किन्हीं का ऐसा भी लगता है जो खुद में खो जाते हैं। बहुत से लोग हैं सन्यासी, मैं जानता हूं, इतने प्यारे सन्यासी हैं, वो कोनों में बैठ गए जाके। और सच बताऊं, उनके लिए मुझे दर्द होता है। उनके लिए मुझे दर्द होता है कि वो समझे नहीं गए, क्योंकि वो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसो भी दिन आएगो, हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगो। तो ज्यादातर तो संगठन बना लिए, और ये गलत है। ओशो को संगठन से मुक्त होना चाहिए, तब ओशो विस्तार पाएंगे। अब आप देखिए, मैं ओशो के प्रेम में हूं, अभी मैं कह दूं ओशो ये कहते थे, तो ओशो सन्यासी मुझ पे संदेह उठा देंगे। लेकिन अभी एक चूतिया यूट्यूबर कोई नया नया आया और वो कहे मैंने ओशो की पुस्तक पढ़ी, ओशो बहुत महान, तो वहां जाके मार सब बिल्कुल लग जाएंगे पेल के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये छोटी बात है, नहीं है कि तुम्हें अपने ही लोगों के बाद, जो सन्यासी से प्रेम नहीं कर पा रहा, और सन्यासी कोई वो आसाराम बापू पता नहीं कोई भी कह दे आके उसके पीछे लग जाता है। ये कुछ गिरावट है कि नहीं? एक बार वो सन्यासी, वो जो राम कथा कहते हैं, उन्होंने कह दिया था मैं ओशो के उसको 1.5 लाख का चेक देता हूं, मुरारी बापू का, कि मैं ओशो को 1.5 लाख का चेक देता हूं। तो सारे ओशो सन्यासी वाह में फंस गए। मैंने मुरारी बापू को कहा मैं तुझे 3 लाख का चेक देता हूं, तू अपने रामायण में एक बार डायनेमिक करवा ले, सुबह के टाइम मैं 3 लाख का दूंगा, तो मेरे पे किसी ने ताली नहीं बजाई। उन्होंने अगर वो कर दी प्रशंसा तो कोई बात नहीं। फिर वही बात है,
तुम उस प्रशंसा में पागल क्यों हो गई? तुम तो पहले ही पागल हो चुकी थी जब माला पहन के, तो तुम्हें उनकी प्रशंसा में क्यों पागल होना था? बिल्कुल मन की। जो व्यक्ति ये कहे कि ओशो के पास ये महान व्यक्ति जा रहा है इसलिए हम ओशो को मानेंगे, वो ओशो को छोटा बताता है। वो महानता के कारण ओशो को पढ़ रहा है, गलत बात है। हमने तो ओशो को तब मानना शुरू किया था जब ओशो के नाम पे सेक्स गुरु कहा जाता था, सड़क चलते लोग थूक देते थे, आपको पता है। और आज आ जाते हैं लोग, ओशो तो जी स्टेटस सिंबल हो गए हैं अब। अरे ओशो उनके लिए ही काम के थे जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी उस समय जब माला पहन के जाते थे लोग, उनका निकलो जॉब से, माला पहन के आते हो। और उनका माला नहीं छोड़ेंगे, जॉब छोड़ देंगे। हमसे पूछो कि ओशो के नाम पे कितनी पीड़ाएं झेली, लेकिन नहीं, लोग तो ये सोचते हैं, अभी जो मुझे 4 से 10 साल से देख रहे हैं यही जीवन है। अरे जीवन तो कुछ और रहा, नींव में तो कुछ और पड़ा हुआ है। ये तो तुम्हें अब ऊपर की इमारत दिखाई दे रही है, और ये भी इसलिए दिखाई है कि मुझे ओशो के लिए जो लड़ा था वो सम्मान वापस लाना था, क्योंकि एक दिन अपमान था जब ओशो से जुड़ा था, पैसा चला गया था, मित्र चले गए थे, परिवार चला गया था, व्यवस्था चली गई थी, अपमान ही अपमान था। तो मेरा ये संकल्प था कि आनंद के साथ ये सम्मान भी वापस पाना है, और आज मैंने पाया हर चीज पहले से अधिक। और साथ साथ आप एक चीज को कहेंगे, तुम्हें यहां तक बुलाने के लिए मैंने लाल गाउन नहीं पहना, झूठा झूठा माला नहीं डाली, एक बार उतार दी थी तो दोबारा नहीं पहनी दिखाने के लिए, किसी तरीके का ढोंग नहीं किया, जैसा हूं वैसा हूं। ना वस्त्र बदलता हूं, जो मौज आती वो करता हूं, जब मेरी मौज होगी वो मैं करूंगा, मेरे स्वभाव के तहत। सन्यासी मैं अंतर्मन से हूं, मैं बाहर वस्त्रों वाला सन्यासी नहीं हूं। सन्यासी मुझे मेरे जीवन की देशना ने बनाया है, मुझे किसी की किताबों ने नहीं बनाया। यहां किताबें लाके रखी जरूर, मैं पढ़ता एक भी नहीं हूं। जीवन अपने आप में पर्याप्त है। आप 5 दिन यहां मौन में रहेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अंदर से मिलेंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि बाहर से उत्तर लिए जाए। ये लड़का यहां बैठा हुआ है सामने, ये जो वीडियो चला रहा है, ये लड़का जब यहां आया था आज से 1 साल पहले तो नशेड़ी था, अपना गांजा संग लेके आया था। और मैं कहता हूं इस लड़के ने तरक्की की। क्या ये कम है कि जो व्यक्ति गांजे के नशे में पड़ गया हो वो व्यक्ति अपने आप छोड़ दे? पूछो, बहुत ज्यादा मैंने इसकी फोर्स नहीं किया, बस धीरे धीरे सरलता के साथ। मैं यहां बिल्कुल अलाउड नहीं करता, मैं सख्त हूं इस मामले में। यहां सिगरेट पीने की परमिशन केवल मुझे ही है और किसी को नहीं। हाँ और क्या, मैं जागृत इंसान हैं। बुद्धा तो इसलिए थोड़ी पाया साला सिगरेट भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन साधक के लिए नियम है, साधक के लिए नियम है, क्योंकि अभी वो यात्रा कर रहा है। मैं अपने लिए जो करता हूं वो भी मुझे पता है मैं क्यों करता हूं। मैं सिगरेट के नशे के लिए नहीं पीता, मेरा वो स्वास्थ्य का मैटर है, क्योंकि मैं कुछ तो कर ही नहीं रहा, कुछ तो अपने शरीर को ऐसी गंदगी दूं कि जिंदा रहूं। इसके पीछे बहुत साइंस है, और पहले बोला हूं मैं उस पर कि क्यों पी रहा हूं। आपको बता देता हूं कम शब्दों में, बाकी लोग खोज करें। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे संत पाए जाते हैं जो 30, 35, 40 साल की उम्र में मर गए, लेकिन सूफी फकीर कोई ऐसा नहीं पाया जाता जो 80 साल से पहला मरा हो। यहां गर्दनें काट दी हो जवानी में तो अलग बात है, और उसका सिर्फ एक रीजन है कि वो चिलम और ये यूज करते थे, क्योंकि शरीर को थोड़ी सी नेगेटिविटी देते रहो तो वो पकड़ा रहता है, और पूरे तरीके से पॉजिटिविटी दे दो तो शरीर छोड़ देगा। तो ये रीजंस हैं, वो मैंने भी समझे, वरना मैं भी अभी तक जिंदा नहीं होता, चला गया होता। अगर मैं सिगरेट पीना नहीं शुरू करता तो मर गया होता। अभी मुझे मरना नहीं, मुझे मजे लेने इस दुनिया में। 110 वर्ष तक जिएगा। अरे वो भी मुझे पता नहीं, मुझे टाइम की कोई चिंता नहीं। आज मर जाऊं तो इतना जी चुका हूं कि पलट के घर बताने नहीं आऊंगा कि मौत आ रही है। इतना तैयार बैठा हूं, लेकिन मरने की कोई जल्दी भी नहीं कि जाके सुसाइड कर लूं। बेहतर जीऊंगा, क्या दिक्कत है? इंसान को बेहतर जीना चाहिए। और सच बात तो यह है कि जितना अच्छा
व्यक्ति समझदार हो उसे ज्यादा दिन जीना चाहिए। मूर्ख जल्दी मरे, समझदार क्यों मरे? तो ये मेरे अपने कंसेप्ट्स हैं। मुझे ये नहीं है कि इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही जीना चाहिए और शानदार ढंग से जीना चाहिए। तो फिलहाल आप सब यहाँ आए, आप सबका मैं बिल्कुल आभारी नहीं हूं। स्वामी जी बस एक ना, अगर हम जैसे ओशो को ओशो बोलेंगे कि 7 बजे में उपलब्ध होगा जहाँ पे भी, तो भी हम आपसे अगर प्रार्थना करें कि सभा में भी उपलब्ध रहे 7 बजे, तो आप नहीं मरने दो पहले। हाँ, जिंदा रह के सबको उपलब्ध होना बड़ा भारी है। जिंदा रह के 3 लोगों को उपलब्ध हुए तो 30 को दिक्कत है। ऐसे नहीं जी स्वामी जी। आपने मन की 4 तल पर बात की और जो हम 5 दिन के लिए आए तो तकरीबन ये 4था तल है एक्सपेरिमेंट। क्या ऐसा मुमकिन है कि लंबा लेकर के पहला दूसरा तीसरा तल करवा करके फिर 4थे तल पे ले आया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपकी बात समझ गया, आप ये चाहते हैं कि एक शिविर हो, उसमें एक ढंग की बात हो, फिर अगला शिविर हो। एक ही शिविर में नहीं, देखिए सब कुछ संभव है, लेकिन इंसान की जिज्ञासा के कारण वो संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मोक्ष मुक्ति है, लेकिन मोक्ष की भी मांग करो तो मुक्ति नहीं है। मतलब आप मोक्ष की भी मांग ना करो, चित्त वो होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस सिर्फ ये है कि आप यहां 5 दिन के लिए आए, आप जितने भी है, जरूरी नहीं है आपको परम मौन घटे, आपको चुप्पी भी घट गई तो आपका एक कदम चल गए। सच बात यह है कि एक प्रश्न है, लोग पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि पूरी दुनिया बुद्धत्व से भर जाए? तो मैं कहता हूं नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। उसका रीजन है प्रतिदिन नए लोग पैदा होंगे, और जो नया पैदा होगा उसके पास ऊर्जा अधिक होगी, समझ कम होगी। अब जैसे देखो, अभी जो लोग तुरंत ही रिसेंटली ध्यान शुरू करे हैं, जिन्होंने 1-2 शिविर करे हैं, वो कभी कभी मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि तुम डायनेमिक करो तो तुम्हें पता लगेगा, कैथार्सिस हो जाए तुम। तो मुझे हंसी आती है, क्या चलो बच्चों से बात करो। लेकिन वो अपनी जगह ठीक भी हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इसी से सब होगा। इसको एक शब्द है और आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कहते हैं नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो नया मुल्ला जो होता है वो उसे लगता है कि अभी जो है ज्यादा प्याज खाओ और मैं ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा। तो उसी तरीके से जो नया ध्यानी होता है उसे लगता है ज्यादा ध्यान करने से कुछ होगा। ज्यादा ध्यान से नहीं कुछ होगा, समझदारी के साथ होगा। ध्यान पकने की बात है, ध्यान उतावलापन नहीं है। ध्यान धीरे धीरे आंच में पकना है। ध्यान बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो बहुत देर में पकेगी। सच बात तो यह है कि आपने कभी सुना होगा कि वो एंटीक आइटम होते हैं ना, जिनके खोज के लिए कुछ लोग रहे, जो एंटीक आइटम की खोज में लगे रहते हैं, चिराग मिल जाए, कोई मणि मिल जाए, ऐसे लोग होते हैं ना। कभी ऐसे लोगों से मिलना जो ये खोजते रहते हैं। असल में उनके पास कोई एंटीक आइटम नहीं होता, लेकिन वो स्वयं बहुत एंटीक आइटम होते हैं। तो सच बात तो यह है कि एंटीक आइटम की खोज में निकला व्यक्ति एक दिन खुद एंटीक हो जाता है। तो ध्यान की खोज में निकलो, और मैं आपसे कहता हूं ध्यान कहीं नहीं मिलेगा। किसी परिस्थिति में, किसी जगह आपको ध्यान नहीं मिलेगा, और जिस दिन मिलेगा आपको अपने में मिलेगा। जिस दिन मिलेगा आपको अपने में मिलेगा, और जिस दिन अपने में मिलेगा तो आप कह पाओगे जहां जाता हूं वहां है। जिस दिन मिलेगा उस दिन तुम कहोगे कि जहां जाता हूं वहां है। लेकिन वैसे आपको किसी परिस्थिति में नहीं मिलेगा। तो कोई भी ध्यान शिविर, कोई भी ध्यान मंदिर, कोई भी आश्रम, कोई भी जगह ऐसी नहीं हो सकती जहां ध्यान कराया जा सके। हाँ, लेकिन व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है कि वो ध्यान के लिए और लालायित होता जाए, और लालायित होता जाए, और लालायित होता जाए, और एक दिन ध्यानी हो जाए। एक बड़ा अच्छा सा गाना है और मैं कई बार उसको गुनगुनाता हूं कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा
छुपा बैठी। तो जिसकी तलाश है ना, उसी से घूंघट है। सन्यासी परमात्मा से घूंघट करके जीता है। वो उसके लिए कभी भी ये नहीं कहता कि मैं चाहता हूं तू मिल जाए, लेकिन तड़प उसी के लिए घूमता है। और ये बहुत सूक्ष्म भेद है। तड़प हर समय ऐसी है कि तू मिल जाए, लेकिन तुझसे ही नहीं कहना है कि तू मुझे मिल जाए, तुझसे तो पर्दा है। और जो स्त्री ये कला जानती है, उसका पति उसका घूंघट उतारने के पीछे आतुर रहता है। और जो सन्यासी ये कला जानता है, परमात्मा उसके पीछे पागल होता है। बहुत छोटा सा अंतर है। आप अपने आप को इस योग्य बनाओ कि परमात्मा तुम्हारे लिए पागल हो। इस योग्य मत बनाना कि तुम जो है कुछ ऐसा कर लोगे कि बस उसे पालोगे। उसे पाने का कोई उपाय नहीं है। वो चाहे तो तुम्हें पा सकता है। फिर समझो, उसे पाने का कोई उपाय नहीं है। वो चाहे तो तुम्हें पा सकता है, और वो तुम्हें तब चाहेगा जब तुम्हारे अंदर से कुछ ऐसा हो जाएगा जो उसे प्यारा लगेगा। हम सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे और उसे पालेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम हो क्या जो कुछ कर पाओगे उसके लिए? हाँ, एक चीज है जो तुम कर सकते हो, जो परमात्मा के पास नहीं है, और वो है भाव। उसके लिए जो भाव तुम कर सकते हो, परमात्मा बस भाव नहीं जानता। तो जो उसके लिए वो भाव कर पाता है, परमात्मा उसके लिए तड़प जाता है। तुम्हारे पास इतना धन नहीं हो सकता कि तुम परमात्मा को लुभा लो। तुम्हारे पास इतना सौंदर्य नहीं हो सकता कि तुम परमात्मा को लुभा लो। तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं हो सकता कि तुम परमात्मा को लुभा लो। तुम्हारे पास इतनी संतलत नहीं हो सकती कि तुम परमात्मा को लुभा लो। लेकिन तुम्हारे पास एक छोटा सा भाव हो सकता है जो परमात्मा को लुभा लो, और उस भाव का वो भूखा है। समझना थोड़ी सी बात, उस भाव का भूखा है वो। तो पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, कि मैं तन मन की सुध गवा बैठी। हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। ये कला है। हाँ, कुछ सखा जी, केतु की ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली है या शिव की ऊर्जा ज्यादा शक्तिशाली है? बेटा, शिव और केतु एक ही है। आज में काफी अच्छा लगा। ज्ञान उसकी चंद मिनटों की ये लगा था। 5 दिनों में ज्ञान चंद मिनटों की लगा था। उसमें एक चीज मुझे लगा, रोशनी के साथ साथ पहली बार ऐसा आया कि पहली बार तो मैंने आपको देखा, पीछे जस्ट एक जैसा फोटो देखा गया माता बाबा का, मैं कभी जानता भी नहीं था, उनका फोटो देखा। ये ध्यान में कभी कुछ दिखाई पड़ना है, प्रकाश का दिखाई पड़ना है, किसी व्यक्ति विशेष का दिखाई देना है, क्या होता है? देखिए ऐसा है, हम 5 इंद्रियों से निर्मित हैं, और सभी के जिस समय जब वो पैदा होते हैं, अब ज्योतिषी आधार पे ये चेक किया जा सकता है कि किस व्यक्ति की कौन सी इंद्री ज्यादा शक्तिशाली। किसी की नाक बहुत शक्तिशाली हो सकती, वो परमात्मा को गंध बोलेगा। किसी के कान बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं, वो एक ओंकार सतनाम सत्य है बोलेगा। किसी की स्वाद ग्रंथि परम हो सकती है, वो ही अन्न ब्रह्म बोलेगा। आप समझ रहे हैं? तो आपकी कौन सी आंखों की शक्ति किसी की ज्यादा हो सकती है, देखने की शैली। तो जो आपकी टॉप की इंद्री है, वही इंद्री माध्यम बनेगी परमात्मा को पहचानने का, क्योंकि वो सबसे आगे खड़ी है। लेकिन वही सत्य है ये मत मानिए। जैसे कोई किसी को टटोल के पहचान लेता है, कोई देख के पहचानता है, कोई उसकी वाणी सुन के पहचानता है, कोई उसे छू के पहचानता, मतलब सबके अपने अपने ढंग हैं। तो उसी प्रकार परमात्मा के लिए आपकी इंद्रियां, निश्चित ही आप शरीर हो। और जब मैंने कहा कि मोक्ष जीवित रहते ही मिलेगा, तो मिलेगा तो शरीर के माध्यम से ही। मरने के बाद तो मोक्ष नहीं, मरने के बाद तो मुक्ति है, लेकिन मोक्ष जीवित रहते ही है। और जब जीवित रहते कोई चीज मिल रही है, तो उसे इंद्रियां ही
जो हैं वो पहचान पाएंगी। अब किसकी कौन सी इंद्री एक्सट्रीम पे है, ये सबका अलग अलग होता है, ये सबका अलग अलग होगा, ये किसी दो एक का नहीं हो सकता। कहते हैं मोहम्मद साहब ने जिस समय लोबान की खुशबू सूंघी थी तो एकदम तड़प गए थे, वो बोले थे ये अल्लाह की खुशबू, इसीलिए लोबान की बड़ी वैल्यू है। आप समझे? अब नानक ने जिस समय कानों से सुना एक ओंकार सतनाम, वो आवाज आई उन्हें, यार ये तो परमात्मा तो एक ओंकार सतनाम है। तो अब कोई ये नहीं कह सकता वो नानक वाले डटे हैं वो कान में बंद करके जबरदस्ती ओंकार सुनेंगे, ये गलत है। आप सहज रहिए, आपकी जो भी इंद्री टॉप की होगी वही उसको देख पाएगी, वही पहचान पाएगी। और कुछ ट्रीटमेंट क्या होता है जी? और ट्रीटमेंट का क्या होता है? ये धंधे की बात है, यहाँ पे कर लें। ये तो प्रेम की बात है उदो। मैं ये कह रहा था कि 1 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी वर्धा में, तो मैं मतलब वहाँ अच्छी साधना तो कर रहा था, लेकिन मुझे मेरे मामा और मम्मी की चिंता हुई, तो मैं मतलब वापस गया। उनको भी मतलब मेरा ये तब इतना मतलब नॉलेज नहीं था, तो मेरा ये इच्छा थी कि मैं वो भी ऐसे समझे वगैरह। मैंने 1 साल तो कम से कम बहुत ट्राई किया, उनको मतलब बताया बातें की सब वगैरह, लेकिन वो नहीं समझे। आखिर में मैं मतलब अब उनको भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा, तो मतलब पहली बात कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे मामा लोग, मेरी मम्मी लोग गलत चाहते हो, हाँ थोड़ा समझो। और इसका जवाब ओशो ने बड़ा अच्छा दिया है, उन्हीं का जवाब सुना देते हैं। ओशो से किसी ने पूछा था कि भगवान हम चाहते हैं कि हम लोगों को आपके बारे में बताएं, क्या बताएं? तो ओशो ने कहा था थोड़ा हंस देना, थोड़ा नाच देना, थोड़ा हंस देना, थोड़ा नाच देना। अब इतने से बात समझ में नहीं आती तो फिर पूरा लेक्चर है ओशो का इस पे। उन्होंने कहा कि तुम किसी को बदलने की कोशिश मत करना, जो जैसा है उसे वैसा रहने देना, तुम स्वयं को बदलना। और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी मकारियों से परिचित हैं, विश्वास मानो परिचित हैं। तुम सन्यासी हो गए तो तुम अच्छे हो गए ये मत जान लेना, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे सारे हरामी पने पता हैं। तुम बदलना, और ऐसा बदलना कि उनको बदलने की कोशिश मत करना, और एक दिन वो बदल जाएंगे। तुम बदलना। मैंने कभी भी ना अपनी पत्नी को, ना अपने बच्चों को, ना तो फोर्स किया कि तुम मेरे साथ ध्यान में चलो, ना ही मैंने उनसे ये कहा कि मत चलो। आ गए किसी शिविर में वो आ भी गए, किसी शिविर में नहीं भी आए, लेकिन मैं एक जिंदगी लगातार जीता रहा, मेरे अंदर से परिवर्तन था। तो आज मेरी बेटियां सन्यास की बातें करती हैं हमसे, पत्नी तो मुक्त हो ली, बच्चे सन्यास की बात करते हैं, और मैंने कहा नहीं। तो आपके जीवन को देख के जो संदेश आपके गुरु का जाता है वो बड़ा होता है, और जो आपकी बातों से संदेश जाता है वो 2 कौड़ी का होता है। ओशो की किताबों से किसी को प्रभावित करोगे वो इतने गहरे नहीं जाएगा, जब तुम्हारी जिंदगी से कोई प्रभावित होंगे तो बात गहरी हो जाएगी। समझो, तुम्हारी जिंदगी से प्रभावित होना चाहिए। मेरे पास जितने भी लोग हैं वो मेरी जिंदगी से प्रभावित है। मुझे गालियां देने वालों की कोई कमी नहीं, लेकिन विश्वास मानो मुझे प्रेम करने वाले उन सभी गालियों पे भारी हो जाते हैं। वो थोड़े से ही हैं, लेकिन वो सभी गालियों पे भारी हैं। मुझे तंग करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन मेरे सहयोग देने वालों का साथ ऐसा है कि सारे तंग करने वाले सोचते साला तंग ही नहीं होता। क्या करें? मैं कमरे में बैठा हुआ, कोई बहुत व्यवस्था, मैंने इस बार तो किसी से बात भी नहीं की, बच्चों से अपने किसी को समझाया भी नहीं, और पूछो सारी व्यवस्था यहां चल रही, सब अपने आप देख रहे। ऐसे प्रेमी कहां मिलते हैं? और ऐसे प्रेमी क्या जबरदस्ती कह के मिलेंगे? आप जाओ ओशो आश्रम घूमो, भी बहुत सारे आश्रम है, घूम लो, आपको पता लग जाएगा कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसा क्या है। तो जब आप अपनी जिंदगी से जीते हैं तो जो मैसेज जाता है वो थोड़ा गहरा होता है। शत्रु भी गहरे बनेंगे, ये भी बात ध्यान रखना।
क्योंकि जब आप गहरे जियोगे तो आप किसी की गहरी बात पे भी उठा दोगे बात। शत्रु भी गहरे बनेंगे, लेकिन मित्र भी गहरे बनेंगे। और फिर इसकी उम्मीद क्या करना किसी से कि मित्र बने कि शत्रु बने, वो बात ही गलत है। सन्यासी तो दूसरों को देखना बंद करता है और तुम देखना शुरू कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि सन्यासी का फर्ज बिल्कुल नहीं है कि समाज सुधार करे। हाँ, मैं बता रहा हूं, सन्यासी का बिल्कुल भी फर्ज नहीं है कि वो समाज सुधार करे। हाँ, जब कोई सिद्ध हो जाता है, वो समाज सुधार सोचने लगता है, तो उसके कारण दूसरे हैं। उसके कारण दूसरे हैं कि साला कुछ करा तो जा नहीं सकता। समाज सुधार की बात करेंगे तो कम से कम खाने पीने को मिलता रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं तुमको, क्योंकि आप जागृत के बाद तो आप किसी लायक नहीं बचते, कुछ करने लायक नहीं बचते। लोगों को लगता होगा कि जागृति के बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सच बात है, कुछ नहीं कर सकते। तब परमात्मा इसीलिए तुम्हें कुछ चेले चपाड़ी बना के दे देता है कि वो ख्याल रख लें तो थोड़े दिन मामला चलता रहेगा, कार की सफाई होती रहेगी। नहीं तो ये तो बेकार है। मैंने तो सन्यासी को मैंने तो व्यवस्था को ही नहीं रखा। नहीं, सभी व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं। ऐसा नहीं है, रखने भी पड़ते हैं। व्यवस्था बड़ी होगी तो रखने भी पड़ते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन वो रखना ना रखना एक अलग तरीके की बात है, क्योंकि ये बड़ा अलग जगत है। अभी आप अपनी चिंता करो जहां हो, और वहां पे एक ही बात कह रहा हूं, किसी को मत समझाना। सारी लड़ाई समझाने में ही तो है कि वो नहीं समझ रहे, ये कह रहा वो नहीं समझ रहे, दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, दोनों ही नहीं समझ रहे। जहां पे तुम्हें ये कहना पड़े कि ये मेरी बात नहीं समझ रहे, वहां पे ये कहने की बजाय उसका साथ छोड़ दो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, जहां आपको ये लगे कि ये नहीं समझ रहे, वहां समझाने की बजाय साथ छोड़ दो। मैं यही करता हूं और बहुत लंबे समय से करता हूं। आपको मालूम है, मैं यहां रहता हूं, लेकिन मैं कभी गांव में जाके बैठता नहीं। मैं चंडीगढ़ रहता हूं, मेरे सामने के मकान में भी वो मेरे मित्र हैं, आते जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन कभी उनके यहाँ भी चाय पीने नहीं गया, मतलब घर के अंदर कदम भी नहीं रखे। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, किसी को भी। अगर उन्हें समझना होगा वो आपके जीवन से समझ लेंगे, तो आप अपने जीवन को समझाओ, जीवन को सुधारो, आप खुद खिलो, आपके खिलने से खुशबू आपकी फैले, तब तो बात है। नहीं तुम ओशो का फूल कब तक सूंघाओगे लोगों को? अपना फूल सूंघाओ भाई। ओशो का फूल तुमने सूंघ लिया, अब तुम्हारे अंदर से खिलावट आए, तुम्हारा फूल लोग सूंघे, जैसे हमारा फूल लोग सूंघते हैं। वो कांटे भी हैं, इसीलिए फूल होगा, खुशबू होगी तो कांटे भी होंगे। तो किन्हीं को कांटे चुभते हैं, किन्हीं को मेरे फूल की खुशबू मिलती, और किन्हीं को दोनों मिलते हैं। तो बेटा, सन्यासी का फर्ज नहीं है कि वो संसार में जाके सबको ज्ञान पे ले, और यही तो झंझट हो गया है। अंधा अंधा ठेलिया, ओशो का एक प्रवचन है, सुनना, अंधा अंधा ठेलिया, अंधा अंधे को पेल रहा है। मेरी एक बात के कारण सबसे ज्यादा मुझे ओशो जगत में झंझट हुए, और वही बात मैं सबसे कह दूं, आप सबसे भी कह दूं तो बड़ी वही अड़चन हो जाती है सिर्फ, लेकिन कहूंगा। मैं ओशो के शिविरों में जाता था, तो ओशो के शिविरों में तुम्हें मालूम है, वो एक धीरे धीरे चलते हुए आने वाले ऐसे प्रणाम करने वाले मिल ही जाते हैं, और फिर वो मंच पे आके हल्के से बैठते हैं ऐसे, फिर अपनी ऐसे करके बिल्कुल ओशो के तरीके से। हाँ, फिर वो बताते हैं तुम्हें कि कौन सा ध्यान करने से कुंडली जगती है, ये भी बताते हैं। बस वहीं पे मैं क्वेश्चन कर लेता था कि भगवान आपकी जगी। मैंने कई सन्यासियों से पूछा, मैं कई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई सन्यासियों से ऐसे पूछा जो शिविर लेते, आपकी जगी? बोले हमारी नहीं जगी। तुम कह क्यों रहे हो कि ये करने से कुंडली जग जाती? बोले ओशो ने कहा। तो हमने कहा ओशो ही को कहने दो, तुम काहे बीच में आए, हटो। फिर तुम्हें नहीं पता, तुम हटो। और अगर जग गई है तो तुम अपनी कहो, ओशो की क्यों कह रहे हो? फिर तुम अपनी कहो। जब तुम्हें खुद गीत गाना आता है, जैसे कि तुम अभी इस समय बुलवाओ कि राहत फतेह अली खान अब गाने आएंगे, अब राहत फतेह अली खान आ रहे हैं,
और वो माइक हाथ में पकड़े हैं और वो अपने पिताजी की सीडी चला दे रहे, कैसा लगेगा? अच्छा, कैसा लगेगा? राहत फतेह अली खान नुसरत फतेह अली खान का गाना प्ले करेंगे, अच्छा लगेगा? अरे जब उन्हें खुद गाना आता है तो खुद गाएं। अब मेरा दोष क्या है? मेरा दोष ये है जब मैं मंच पे बोलता हूं तो मैं ओशो को हटा देता हूं, साइड में मैं बोलता हूं। भाई मेरे अनुभव हैं वो सुनो, और अगर तुम्हें लगता है मेरे अनुभव नहीं है तो जिनके तुम सुनना चाहते हो उनकी सीढ़ियां हैं, सुनो जाके। अब हमने अपने लिए दुकान खोली, हम यहां ओशो प्रवचन सुनवाएंगे। सीधी सी बात है, 1.25 लाख से एक लड़वाया, आ जाओ, मैं हूं। और मुझसे ज्यादा सबने किताबें पढ़ी हुई, मुझसे ज्यादा तुम सब प्रवचन पढ़े हुए, आओ ना, शास्त्रार्थी कर लेते हैं पहले। अगर फिलहाल तो शास्त्रार्थ में कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर बात शास्त्रार्थ की है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं रखा शब्दों में, मौन सब कुछ है, तो मैं कहता हूं ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो मौन का अधिकारी है उसे शब्द भी आते हैं, उसे सब कुछ आता है। मीरा के तर्कों का कोई सानी नहीं है, रामकृष्ण परमहंस का कोई जवाब नहीं दे पाता था, जबकि वो तार्किक व्यक्ति नहीं। कहने का अर्थ यह है बेटा कि अगर सन्यासी हुए हो तो प्रश्न करना सीखो। ओशो के सन्यासी को प्रश्न करने की कला आनी चाहिए, लेकिन प्रश्न करने की कला का अर्थ नहीं है किसी को नीचा दिखाना। प्रश्न करने की कला का अर्थ है जो तुम्हारे वास्तविक प्रश्न है वो तुम उत्तर मांगो, और यदि उसके उत्तर ना मिले तो खोजो। मुझे कोई सन्यासी नहीं मिला जो कहे कि कुंडलनी जग गई और कोई साहस से बोल ही नहीं रहा था। तो फाइनली वही साहस जो मुझे दूसरों में तलाश होती थी, मुझे अपने अंदर पैदा करना पड़ा। भाई जो चीज मैं ढूंढ रहा हूं दूसरों में, क्यों ढूंढ रहा हूं? कि वो मेरे अंदर आ जाए। तो जब मुझे उनमें नहीं मिली तो मुझे अपने अंदर लानी पड़ी। तो रांझा रांझा करते करते आप ही रांझा हुई, ये है तरीका। तो आज इतना ही। जब अपने लोग भाव से परमात्मा मिले थे तो वो भाव कैसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब तुम पहले चुप रहना सीख लो। तुम कम से कम 5 शिविर यहाँ करो जिसमें चुप रह के दिखाओ, फिर भाव की बात करेंगे तुमसे। चुप रहना आता नहीं, भाव पे जाने लगी अभी। इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से अभी तुम्हारा उतावलापन है, हाँ इसी जन्म में काम हो सकता है। एक ही शर्त, शब्दों से सब चीज जानना ना चाहो। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते जिनके गीत अंदर से उठने चाहिए, बाहर से सुनने से कुछ नहीं होगा। केवल कानों को अय्याशी मत करवाओ, मौन की चुप्पी के बाद अंदर से कुछ गीत उठने दो, ठीक है? तो मेरा मानना है, आपको मेरी सलाह है, आप 4-5 शिविर करिए जिसमें आप दूसरे के प्रति शिकायत से ना भरी हो और अपने आप चुप रह सकें। अभी चुप्पी से ही गुजरे, मौन की बात नहीं करो, चुप्पी से ही गुजरे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्वेश्चन करता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा बवाल करता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्यूरियोसिटी होता है, संभावना भी उसी में है। तो संभावना है आप में। अभी अभी ताली मत बजाओ, लेकिन भी है लेकिन भी है। संभावना के साथ साथ तैयारी भी करनी पड़ेगी। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक था, लेकिन बहुत पेशेंस के साथ गुजर के चीज करनी पड़ी। इतनी बार टूटा हूं कि जर्रा हो गया, अब टूटने की गुंजाइश नहीं बची। छूने से भी डरता हूं। नहीं, छूने से क्यों डरूंगा? जर्रे को साला कौन तोड़ सकता है? ना ना ना, जर्रे को तो खौफ खत्म हो गया। जर्रे को टूटने से डराते हो? क्या मजाक है? जर्रे को टूटने से कौन डरा सकता है? और टूट के ही जर्रा हुआ है। तो बात ऐसी है मां, आप यात्रा करो, शिकायत दूसरों से कम करके अपने अंदर से अपने को निखारो। इतनी देर लेक्चर शायद आप ही की वजह से था, सुनो, दोबारा सुनो, ये पड़ जाएगा जल्दी ही, बिना एडिट होके पूरा डालेंगे, कोई इसमें एडिट नहीं करने की जरूरत है। ठीक है मित्रों, बहुत अच्छा लगा आप सबका साथ, आप लोगों ने जो अपना कीमती समय यहाँ दिया बातों के साथ।
मौन में, तो वो सभी हमें स्वीकार है, उससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, आगे सुधार करेंगे और निश्चित जो सुधार होके यहाँ पे अच्छा होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। कोई बात नहीं, अच्छा तो मैं फिर कहा कुछ चीजें कमियों के बाद सब अच्छा था। मैंने कहा कोई मुझे शिकायत नहीं है और कहीं कोई बात है तो उसकी बात की जा सकती, परिवार में बैठ के बात होती है और क्या होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके।